हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए शम्मी सलूजा। देखिए, इस वीडियो का जो टाइटल है व्हाई स्टूडेंट फेल इन द सीपीए एग्जाम। देखिए, $1 मिलियन क्वेश्चन कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद सीपीए स्टूडेंट सीपीए एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं। इन सारी रीजंस को मैंने एक एक करके आपको बताना है, और ये जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस उन बच्चों के एक्सपीरियंस को शेयर करना जिन्होंने कि सीपीए एग्जाम को दी और किसी रीजन से वो पास नहीं हो पाए, और वो स्टूडेंट फिर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सक्सेसफुली सीपीए एग्जाम को पास कर पा रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट स्पेशली उन स्टूडेंट्स की ज़्यादा टेक केयर करता है जो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से केवल सॉफ्टवेयर को खरीद के एग्ज़ाम दिए और पास नहीं हो पाए, और उनके सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करना और उस रीज़न को आइडेंटिफाई करना कि क्या वो रीज़न था जिसके कारण वो सीपीए में फेल हो गए, और फिर उस प्रॉब्लम्स को, उस वीकनेस को ओवरकम करके सीपीए पास हुए। सबसे पहला रीज़न मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द सीपीए स्टूडेंट के फेल होने का रीज़न होता है। पहला नंबर 1 रीज़न, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होना। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। कोई एक्सेंचर में काम कर रहा है, कोई डिलॉयट में है, कोई जेपी मॉर्गन में है, गूगल में है, फेसबुक पे, अमेजन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मल्टीनेशनल कंपनीज में, एक्सेंचर, जेनपैक्ट में काम करने के बावजूद सीपीए एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच होता है। आप मार्केटिंग के ट्रैप में आके कि आपको लगता है कि यूएससीपी की एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, इंडिया में हो रही है एग्जाम, और 6 से 8 महीने में आप यूएससीपी पास कर लेंगे। तो गाइड्स, ये ट्रू है कि इस एग्जाम को आप ऑन एन हायर साइड 8 मंथ और 12 महीने में पास कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए यूएससीपी के एग्जाम भले ही एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो आपको पूरा टेस्ट करते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, और एट द सेम टाइम यहाँ पर सिमुलेशंस भी हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो करिकुलम है वो कितने हैवी टॉपिक से बना हुआ है। लीज अकाउंटिंग आपको पढ़ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग, इन्वेंटोरी पूरा मैनेजमेंट, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, तो सो मेनी डिफिकल्ट टॉपिक्स, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना होने के कारण बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इसलिए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बेसिक फंडामेंटल के सेशंस आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी बात हम गाइस करें आपसे, अब दूसरा बड़ा रीजन होता है बच्चों के फेल होने का लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब आप देखिए, एग्जाम में 50% पोर्शन जो है वो सिमुलेशंस का है। अगर आपने सिमुलेशन सॉल्व नहीं करें, अपने हाथों से सिमुलेशन सॉल्व नहीं करें, तो गाइस दिस इज वेरी मच श्योर कि आप सीपीए एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे, आप 100% फेल होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट केवल आपको क्लासेस में 1 या 2 सिमुलेशंस करा देंगे, बस उसके अलावा उन्होंने आपको कोई सिमुलेशन नहीं कराना ताकि वो 150 आवर्स में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता है। हम आपको क्लास में सिमुलेशंस भी सॉल्व कराएंगे, आपको सिमुलेशन के सॉल्व वीडियोस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी अपनी ओन लैंग्वेज में, ताकि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम टाइम टू टाइम सारे सिमुलेशंस के वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि आपको सिमुलेशन समझ में आ सके। तो सिमुलेशन की लैक ऑफ अवेयरनेस होने के कारण कि बच्चे फेल हो जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सिमुलेशन। देखिए, फार सेक्शन में 8 सिमुलेशन, ऑडिट में 8 सिमुलेशन, रेगुलेशन में 8 सिमुलेशंस। तो सिमुलेशन इज द क्राइटेरिया टू पास एग्जाम। तो अगर आपने सिमुलेशन सॉल्व नहीं किए हैं और आपसे सिमुलेशन नहीं बन रहा है गाइस, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम मत दीजिए, अपनी एग्जाम को पोस्टपोन करें, नहीं तो आप पास नहीं पाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट के फेल होने का है सिमुलेशन को सॉल्व नहीं करना। तीसरा रीजन, अपनी एग्जाम के टाइम को प्लान आउट नहीं करना। एग्जाम देने के लिए कम से कम आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, जो रियलिटी है। फार सेक्शन आप अगर देना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे अगर आप अगले महीने एग्जाम प्लान कर रहे हैं, तो जैसे अभी ये
मार्च का महीना है, तो एटलीस्ट आप एग्जाम अगर 10 अप्रैल को दे रहे हैं तो आपको 10 मार्च के आसपास छुट्टी ले लेना चाहिए, ताकि आप अपनी एग्जाम को सही तरीके से प्लान आउट कर सकें। तो एग्जाम में 1 महीने की छुट्टी आपको लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप फेल होने के फेल होने का ये भी रीजन हो सकता है। चौथा रीजन, एक सही फैकल्टी का सपोर्ट नहीं होना। कुछ बच्चे केवल रिकॉर्डेड वीडियोस के भरोसे या इंस्टीट्यूट के द्वारा टाइम टू टाइम उनके वेबिनार जो बोलते हैं, वेबिनार के भरोसे अगर आप पास होने की सोच रहे हैं, आपको LMS सॉफ्टवेयर दे दिया गया है। सॉफ्टवेयर में आपको वीडियोस देखना है और वेबिनार हो रहा है, और वेबिनार के भरोसे आप अगर क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ये वेबिनार का जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट के वेबिनार से बोर होकर हमारे इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको 100% लाइव ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रही है, सो गाइस आप पास नहीं हो सकते। रिकॉर्डेड वीडियो से आपकी रेगुलरिटी नहीं बनेगी। और एक और रीजन बच्चों के फेल होने का, क्लास में चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट मिक्स बैच में अगर लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो CA स्टूडेंट का कैलिबर बहुत ज्यादा होता है और BCom स्टूडेंट का नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के साथ बैठकर अगर आप पढ़ रहे हैं, सो हो सकता है कि क्लास में जो फैकल्टी है, CA स्टूडेंट को समझ में आ गया, उन्होंने फटाफट पढ़ा दिया और आपको आधी चीजें समझ में नहीं आई। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट की बैच ही अलग बनाती है और नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट की बैच अलग बनाती है, ताकि हम बेसिक से बिगिनिंग से आपको क्या कर सकें, चीजों को समझ सकें। तो क्लासेस आप कौन सी कर रहे हैं ये भी है। उसके बाद आपके फंडामेंटल्स को सही तरीके से क्लियर किया गया है कि नहीं किया। अच्छा, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी फेल हो जा रहे हैं। अभी मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में लास्ट महीने 4 CA स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर रहे थे, जिन्होंने सॉफ्टवेयर खरीद लिए थे। उनके फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, भले आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन आपको सिमुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा कहीं से। आप बगैर सिमुलेशन सॉल्व करे पास नहीं हो सकते। सिमुलेशन इज द की। तो सिमुलेशन और रेगुलेशन सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो रेगुलेशन सब्जेक्ट भले चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट पढ़े या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट पढ़े, दोनों के बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडियन टैक्सेशन और US टैक्सेशन में कंप्लीट डिफरेंस। अब बच्चों की ऑडिट सब्जेक्ट में फेल होने का रीजन, लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन स्किल। देखिए, ऑडिट सब्जेक्ट एक लैंग्वेज का पेपर है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जब मैं लाइव क्लासेस ऑडिट सेक्शन को पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को पैरा पढ़ने के लिए देता हूं कि आप इसको पढ़िए। मेरे जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं। क्लास में हर रोज मैं 15 मिनट बच्चों से उस लैंग्वेज को पढ़ाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपने क्या इसका इंटरप्रिटेशन निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन इंप्रूव नहीं हुआ, एक कॉमा, एक पंक्चुएशन मार्क कैन मेक द डिफरेंस। तो चीजों को सही अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होगा। तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो दिस इज मे बी द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण आप एग्जाम पास नहीं कर पा रहे या फेल हो रहे। और आप अगर रेगुलरली टेस्ट नहीं देते हैं, रेगुलरली आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस 80-90% नहीं आया, तो भी ये रीजन है कि आप CPA के एग्जाम फेल हो रहे हैं। तो जो भी रिव्यू प्रोवाइडर्स को आपने यूज किया है, अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस 90% नहीं है गाइस, तो आप फेल होने के रीजन है। तो मैंने ये रीजंस बताए जिसके कारण बच्चे फेल होते हैं। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लियरिटी, सिमुलेशन नहीं सॉल्व करवाया जाना क्लास में, केवल रिकॉर्डेड वीडियोस और वेबिनार के भरोसे बच्चे पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ रही है, इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूवमेंट नहीं है, टाइम नहीं मिल पाना, और मॉक टेस्ट पेपर को इमीडिएटली देकर एग्जाम दे देना। मॉक टेस्ट पेपर और फाइनल एग्जाम के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जनरल एंट्रीज आपको सारी आनी चाहिए। आपको रेगुलेशन सेक्शन में पता होना चाहिए कि C कॉर्पोरेशन, S कॉर्पोरेशन, कैपिटल गेन कंपनीज, एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर कौन से ज्यादा डिफिकल्ट है, किसका हैवी वेटेज है, ये बात आपको अगर नहीं पता तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और केवल आपने सोचा कि हम सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे बॉस और उससे पास हो जाएंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सॉफ्टवेयर तो आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं, लेकिन एक इंडियन फैकल्टी का मोरल सपोर्ट, आपको आइडिया होना चाहिए कि जो टीचर फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है उससे आप बात कर पा रहे हैं कि लिंक्डइन पे मैसेज लिखना पड़ रहा है।
कई स्टूडेंट मेरे पास दूसरे इंस्टीट्यूट से आते बोलते हैं सर हमको टीचर को लिंक्डइन पे मैसेज करना पड़ता है, टीचर मिल ही नहीं पाता है। तो गाइस हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट के पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर अवेलेबल होता है, वो मुझे मेल के थ्रू रिप्लाई करते हैं और मेल के थ्रू हम हर बच्चे को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइव बैठाकर आपके डाउट सेशन सॉल्व कराते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हैं सर आपको डाउट सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही खराब हो जाएगा। तो अगर आप एक जेन्युइनली लाइव ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेना चाहते हैं, सारे सिमुलेशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन स्किल करना चाहते हो और मार्केटिंग के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते कि 8 महीने में पास हो जाइए सीपीए, तो गाइस 6 to 8 मंथ में ये सीपीए नहीं है। जितनी ऐड चलती है आपको लगता है कि 6 to 8 मंथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स हो जाएगा आपसे और सिंपली बीकॉम ग्रेजुएट से। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट मिथ। हो सकता है अगर आपका बैकग्राउंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपने 90% कोर्स पहले से पढ़ा हो या आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, तो उन्हें तो भी हो हायर साइड 12 महीने से कम में सीपीए का कोर्स नहीं हो सकता। सो गाइस अगर आप एक जेन्युइनली लाइव ऑनलाइन क्लासेस एमसीक्यू करना चाहते हैं, सिमुलेशंस करना चाहते हैं और टीचर के सपोर्ट के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार AKPIS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके देखिए, आपको आपके डिसीजन पे प्राउड होगा और आपको लग जाएगा कि वाकई, बिकॉज यहाँ पर फैकल्टी फ्रंट पे आके बात कर रही है, कोई काउंसलर आपसे बात नहीं कर रहा है कि जिसकी बात पे भरोसा करके आपको ज्वाइन। काउंसलर तो कल जॉब छोड़ के चले जाएगा, लेकिन फैकल्टी जो मैं आई एम द लीड इंस्ट्रक्टर, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ AKPIS, सो आई विल नॉट लीव ओवर हियर। सो मेरा आपसे कमिटमेंट है, जिंदगी आपकी है, एक बार आपने AKPIS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, आपका USCPA जो नेम है, जो आपके नाम के साथ में USCPA लगाए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया एक बार ज्वाइन किया तो एंड तक आप टिके रहे, आप एग्जाम दीजिए, मेरी परमिशन लिए बिना आप एग्जाम बुक मत कीजिए। आपने अगर मेरी परमिशन के बगैर एग्जाम बुक की तभी आप फेल हो सकते हैं। मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट से ग्रीन सिग्नल दूंगा, ये ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये ग्रीन सिग्नल जब आपको मिले तभी आप एग्जाम बुक कीजिए। आपकी एग्जाम मैं बुक करूंगा, आपके साथ में स्क्रीन शेयर करके आपकी एग्जाम हम बुक करेंगे और फिर देखिए आप USCPA पास होंगे। सो अगर आप एक कॉन्फिडेंटली USCPA के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, डेमो लीजिए, फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए। ये मेरा कमिटमेंट, आपका CPA आपका ड्रीम नहीं, ये हमारा ड्रीम है और इस ड्रीम को हम टुगेदर फिल करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम सारी इन दुविधाओं को दूर करेंगे और आप USCPA 100% पास होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।